वेलकम टू अपर्णाज क्लासेस। मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को देख पाए। Today's topic is human excretory system. This is the first part of the content. Today we will study the different component of the human excretory system and their structure. Human excretory system. क्या है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र? The excretory system consists of organs which remove metabolic waste and toxins from the body. यानी कि इसमें ऐसे organs है जो metabolic waste और toxins को हमारे body से remove करता है. In humans, this includes the removal of urea by kidneys from the bloodstream and other waste produced by the body. यानी कि किडनी जो है हमारे शरीर में वो हमारे खून से ऐसे टॉक्सिक मटेरियल और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव कर रहा है. The main components of excretory system or the organs of excretory system. The human excretory system organs include a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder, a urethra. Human excretory system. Human excretory system का मेन पार्ट है वन पेयर ऑफ किडनी. द किडनी द ऑर्गन ऑफ फिल्ट्रेशन जो ब्लड को फिल्टर कर रहा है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए. औसतन इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर, जबकि इसका वेट एवरेज 120 से 170 ग्राम है. किडनी के अलावा यूरिनरी सिस्टम में 2 यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लडर है और एक यूरेथ्रा है. द मेन पर्पस ऑफ किडनी इज टू फिल्ट्रेशन, द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. ब्लड को फिल्टर करके उससे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को निकालना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यूरिन किडनी से बनने के बाद आता है यूरेटर में और यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लडर में. नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूवल के अलावा इसका एक फंक्शन ये भी है वाटर, सॉल्ट एंड न्यूट्रिएंट का बैलेंस बॉडी में मेंटेन करना. इवन डिफरेंट वाटर सॉल्युबल टॉक्सिक मटेरियल का रिमूवल भी. किडनी लोकेटेड जो है विसरल कैविटी में जस्ट बीनीथ द डायफ्राम. दोनों किडनी का लोकेशन जो है वो सेम नहीं है. राइट किडनी थोड़ा सा लोअर है और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा अपर है. किडनी का आउटर सरफेस जो है वो थोड़ा सा कन्वेक्स है, जबकि इनर सरफेस जो है कनकेव है. कनकेविटी यानी कनकेव सरफेस में एक नॉच है जिसके अंदर से हम देख रहे हैं यूरेटर निकल रहा है और रीनल आर्टरी भी वहीं एंटर कर रहा है, रीनल वेन भी वहां से निकल रहा है. इस डिप्रेशन को हम लोग रीनल हाइलम भी कहते हैं. एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जब हम किडनी का देखते हैं तो हम पाते हैं किडनी का आउटर जोन एंड इनर जोन 2 जोन में बटा हुआ है. आउटर जोन को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं और जबकि इनर जोन को हम नाम देते हैं मेडुला. कॉर्टेक्स जो है वो थोड़ा सा लाइट कलर का है एंड मेडुला जो है डार्क कलर्ड है. दोनों किडनी का फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन करना ब्लड फिल्टर करके. इस फिल्ट्रेशन का जो मेन काम करता है कुछ टाइनी डॉट छोटे छोटे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग नेफ्रॉन यानी कि यूनिट ऑफ किडनी भी इसका नाम देते हैं. ये नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स एंड मेडुला में रहता है प्रेजेंट. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे. इसको 2 पार्ट में हम लोग देखते हैं. पहला जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम लोग नाम देते हैं रीनल कैप्सूल और सेकंड जो है रीनल ट्यूबुल. रीनल कैप्सूल जो है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर रहता है एक कैपिलरी का गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर, बंच ऑफ कैपिलरीज, जिसे हम लोग नाम देते हैं ग्लोमेरुलस. ये ग्लोमेरुलस एक कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है जो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम से बना हुआ है. उसे हम लोग नाम देते हैं बोमिन कैप्सूल. ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्ट्रेट होके बोमिन कैप्सूल में आता है. वो फिल्ट्रेट बोमिन कैप्सूल से होते हुए रेनल ट्यूबल में आता है और
रेनल ट्यूबल जो है मेडुलरी से यूरिन, मेडुलरी पिरामिड से होते हुए वो यूरिन जो है फिल्ट्रेट होके अल्टीमेटली कलेक्ट होके वो आ जाता है यूरेटर में, और यूरेटर से ये पहुंचता है हमारे यूरिनरी ब्लडर में। यूरिनरी ब्लडर एक टेम्पोररी स्टोरेज सैक लाइक है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, जिसमें कुछ देर के लिए यूरिन स्टोर होता है। जब यूरिनरी ब्लडर पूरी तरह से भर जाता है तो ये इसका जो ओपनिंग है स्पिंक्टर मसल से कंट्रोल्ड होता है और वॉलंटरीली कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम द्वारा। तो जब ये पूरी तरह से भर जाता है तो अल्टीमेटली ये यूरिनेशन के माध्यम से एम्प्टी किया जाता है, यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन बॉडी से बाहर आता है। Structure of kidney or the kidney anatomy. Here we will study about the detailed structure of the kidney. किडनी बाहर से एक फाइब्रस टिश्यू से कवर्ड है, जिसे हम रीनल कैप्सूल बोल रहे हैं। किडनी के अंदर में दो जोन प्रेजेंट है, एक आउटर एरिया, आउटर जोन जिसे हम रीनल कॉर्टेक्स कर रहे हैं, और इनर जोन जिसे हम रीनल मेडुला कर रहे हैं। रीनल कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है एंड द कलेक्टिंग ट्यूबल, और रेनल मेडुला में प्रेजेंट है कलेक्टिंग डक्ट। सब कंटिन्यू हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं मेडुला रीजन में इन्वर्टेड पिरामिडल स्ट्रक्चर या इन्वर्टेड फनल सेल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसे हम रीनल पिरामिड बोल रहे हैं। रीनल पिरामिड के अंदर कलेक्टिंग डक्ट का बंच जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। सारे के सारे कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट होके एक चैनल जैसा या ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसे हम माइनर कैलिक्स कर रहे हैं। और सारे माइनर कैलिक्स जो है, कुछ माइनर कैलिक्स जुड़ के एक यूनाइट होके एक थोड़ा सा वाइडर चैनल बना रहा है, जिसे हम मेजर कैलिक्स कर रहे हैं। और मेजर कैलिक्स सब जो है वो यूनाइट होके वो यूनाइट हो रहा है रीनल पेल्विस एरिया में, और रीनल पेल्विस एरिया से जुड़ा हुआ है यूरेटर। जो हमारा जो यूरिन बन रहा है वो रीनल पेल्विस में आके कलेक्ट हो रहा है, देन वो यूरेटर में जा रहा है। किडनी का फंक्शन है ब्लड को प्यूरिफाई करना, फिल्टर करना। तो फिल्टर होने के लिए ब्लड आ रहा है रीनल आर्टरी से, और ये ब्रांचेज होके पूरा के पूरा नेफ्रॉन्स जितने हैं सबकी तरफ वो कैपिलरी बन के वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। आफ्टर फिल्टरेशन जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है वो ब्लड आ रहा है, फिल्टर्ड ब्लड जो है वो आ रहा है रीनल वेन से, किडनी से निकल रहा है। इसके अलावा किडनी को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो रीनल आर्टरी लेके आ रहा है। और काम करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट द फिल्टर्ड ब्लड विदाउट द नाइट्रोजनस वेस्ट, वो ब्लड लेके रीनल वेन किडनी से निकल रहा है। Here we will study about the detailed structure of the nephron, which is also known as the unit of kidney. Actual जो यूरिन फॉर्मेशन का काम है, ब्लड फिल्टरेशन का काम है, वो होता है नेफ्रॉन में ही। जैसा कि हम देखे थे कि किडनी का कॉर्टेक्स रीजन में मेनली नेफ्रॉन सिचुएटेड है, और उसका हेनलेस लूप एंड द कलेक्टिंग ट्यूबुल कनेक्टिंग डक्ट का कुछ पार्ट जो है वो मेडुला में प्रेजेंट रहता है। तो हम अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हम लोग ऑलरेडी देखे कि रेनल कैप्सूल है, रेनल कैप्सूल एंड रेनल ट्यूबुलर पार्ट। तो रेनल कैप्सूल के अंदर हम लोग ऑलरेडी देखे कि उसमें ग्लोमेरुलस है, बंच ऑफ कैपिलरीज जो आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल से, जो ब्लड को लेके आ रहा है। रीनल आर्टरी का ब्रांच है ये एफरेंट आर्टेरियोल। और आफ्टर फिल्टरेशन जो ब्लड वेसल निकल के जा रहा है उसे हम नाम देते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे जो फिल्टरेशन हो रहा है, इसके बाद जो फिल्ट्रेट है वो पहुंच रहा है रेनल ट्यूबुलर पार्ट में। रेनल ट्यूबल का बॉमिन कैप्सूल से जो रेनल ट्यूबल जुड़ा हुआ है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा सा चौड़ा है, थोड़ा सा वाइड है उसका डायमीटर। इसको हम लोग नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, यानी कि शॉर्ट में पीसीटी। ये पीसीटी कंटिन्यू हो रहा है नीचे एक स्ट्रेट यू शेप का एक ट्यूब में, जिसको हम लोग नाम देते हैं हेनलेस लूप। हेनलेस लूप का दो आर्म है, एक से फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है उसे हम नाम देते हैं डिसेंडिंग लिम, और एक से फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है उसे हम लोग नाम देते हैं असेंडिंग लिम। हेनलेस लूप के बाद जो पार्ट है रेनल ट्यूबल का, उसको हम लोग नाम देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल।
यानी कि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है फिर से, और इसका जो डायमीटर है थोड़ा सा वाइड है। और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो है वो ज्वाइन हो रहा है कलेक्टिंग ट्यूबुल में। कनेक्टिंग ट्यूबुल में बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इफरेंट आर्टेरियोल जो ग्लोमेरुलस से निकला, वो इफरेंट आर्टेरियोल का और भी ब्रांचेस बने, और वो ब्रांचेस जो है पूरा के पूरा रीनल ट्यूबुलर पार्ट को एनसर्कल करके, यानी कि उसके चारों तरफ लपेटे हुए है। और उसके बाद जो वो फिर से यूनाइट हो रहा है, और यूनाइट होके रीनल वेन का वेन्यूल बन के, ब्रांच बन के वो बाहर निकल रहा है। तो हम यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स में हम देखेंगे, आफ्टर फिल्टरेशन रीअब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रेशन होता है। तो ये दोनों में ये इफरेंट आर्टेरियोल का ब्रांचेस जो है वो काम कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है। और इसको ये जो नेटवर्क है जो हेनलेस लूप एंड ट्यूबुलर पार्ट के आसपास इफरेंट आर्टेरियोल का ब्रांच का नेटवर्क बना हुआ है, इसे हम लोग भासा रिक्टा भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट नेफ्रॉन्स का ब्रांचेस यहाँ ज्वाइन होता है। नेफ्रॉन के बारे में एक और बात कि नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है और हेनलेस लूप के पोजीशन के आधार पे हम लोग नेफ्रॉन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि नेफ्रॉन जो है वो मोस्टली कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन एक टाइप ऑफ नेफ्रॉन जिसमें ट्यूबुलर पार्ट एंड हेनलेस लूप मोस्टली वो कॉर्टेक्स रीजन में ही उसका कंप्लीट हो जा रहा है। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जिसमें हम देख रहे हैं कि इसका ट्यूबुलर पार्ट एंड हेनलेस लूप ये एक्सटेंड हो रहा है काफी दूर तक मेडुला, रिनल मेडुला पार्ट में। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। हमारी किडनी के 85% नेफ्रॉन जो है वो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और 10 to 15% नेफ्रॉन जो है वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है। जितने भी वर्टिब्रेट है उसके बॉडी में कॉर्टिकल नेफ्रॉन पाए जाते हैं ज्यादातर या टोटल, और बर्ड्स और मैमल्स में ही सिर्फ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन पाए जाते हैं, वो भी 15%। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसका ट्यूबुलर पार्ट काफी लंबा होता है, रीअब्जॉर्प्शन में ज्यादा हेल्प करता है। Now the processes in urine formation. Urine formation का हम देख रहे हैं कि these are the 3 step ultrafiltration, selective reabsorption and secretion. टोटल को हम नाम दे रहे हैं एक्सक्रीशन। यहाँ एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो ग्लोमेरुलस में आ रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल बन के निकल रहा है, और ये एक नेटवर्क बना रहा है ट्यूबुलर पार्ट में, और अल्टीमेटली फिर से कलेक्ट होके ये रीनल वेन बन के किडनी से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे फिल्टरेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन, दैट इज द रिमूवल ऑफ द यूरिन फ्रॉम द किडनी। ये मेरा टोटल यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है। जैसा कि हम यहाँ पार्ट वाइज अगर हम देखते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन जो पार्ट है वो किसके अंदर हो रहा है, ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल के बीच में। यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है, इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कम होता है। जितना ब्लड एंटर करता है ग्लोमेरुलस के अंदर उतना ब्लड निकल नहीं पाता है, तो इसके चलते एक अंडर प्रेशर फिल्टरेशन होता है जिसे हम लोग अल्ट्रा फिल्टरेशन कहते हैं। इसके बाद फिल्ट्रेट जो है जाता है ट्यूबुलर पार्ट में, जहां पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि बॉडी का बहुत सारा जरूरी मटेरियल भी फिल्ट्रेट के साथ आ गया था, वो जैसे कि फूड, एमिनो एसिड, वाटर, आयंस, ये सब का रीअब्जॉर्प्शन होता है ट्यूबुलर पार्ट में। पीसीटी, हेनलेस लूप एंड डीसीटी में इसको हम लोग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। और कुछ कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्ट रहते हैं या मॉलिक्यूल रहते हैं जो बॉडी से रिमूवल करना जरूरी है, लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन से वो रिमूव नहीं हो पाया है, तो वो ट्यूबुलर सिक्रेशन के माध्यम से फिल्ट्रेट में ऐड कर दिया जाता है। ये मेनली होता है डीसीटी पार्ट में।
और फिर जो है यूरिन जो है वो पहुंचता है कलेक्टिंग डक्ट में, जहां फिर से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है और कलेक्टिंग डक्ट जो है मेडुला रीजन से गुजरते हुए माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स से होते हुए रेनल पेल्विस में यूरिन को पहुंचा देता है। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन के दौरान क्या क्या हो रहा है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि रेनल आर्टरी जो है वो एंटर कर रहा है और एफरेंट आर्टेरियोल के नाम से, और जिसका इमर्जेंस हो रहा है, निकल रहा है, जो कम डायमीटर का वेसल है जिसे हम एफरेंट आर्टेरियोल कर रहे हैं। एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो पूरा के पूरा ट्यूबुलर पार्ट के चारों तरफ वो एनसर्कल करके है। यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल के बीच में, फिल्ट्रेट जो आया उस फिल्ट्रेशन के दौरान क्या हुआ कि सिर्फ ब्लड सेल और प्रोटीन नहीं गया जो मैक्रोमोलिक्यूल है, बाकी बहुत सारी चीज जो है फिल्ट्रेट में चला गया। और इस फिल्ट्रेट से ये सारी चीज को हमको वापस लेना है, क्योंकि बॉडी से ये सब का लॉस होना हमें फायदा नहीं पहुंचाएगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि पीसीटी एरिया में ऑल फूड का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, मोस्ट ऑफ द वाटर का और मोस्ट ऑफ द सॉल्ट का। इसके बाद हम देख रहे हैं डीसीटी। डीसीटी में भी बचा कुचा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में भी हो रहा है। अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी कि वैसोप्रेसिन प्रेजेंट है तब ये एब्जॉर्प्शन और हो रहा है, ताकि वाटर का लॉस हमारे बॉडी से कम हो। अगर वाटर स्कर्सिटी है बॉडी में तो हमको बॉडी में वाटर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए बॉडी से वाटर लॉस रोकने के लिए एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो काम करता है। हम देख रहे हैं यूरिन आफ्टर ऑल सारे प्रोसेस के बाद जो यूरिन बना उस यूरिन का कंपोजिशन है, उसमें क्या प्रेजेंट है, यूरिया है, वाटर है, सॉल्ट्स है एंड टॉक्सिन है। जो सॉल्ट्स मेरे बॉडी में एक्स्ट्रा है या जिसे रिमूवल का जरूरत है वो सॉल्ट्स है, और टॉक्सिन है यानी कि बहुत सारे मेडिसिन है, बहुत सारे केमिकल्स है जो मेरे बॉडी से निकल जाना जरूरी है, वो है। इसके बाद हम अगर स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये आयंस का रीअब्जॉर्प्शन जो है पीसीटी एरिया में हम देख रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम आयन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, ये सब पीसीटी एरिया में हो रहा है। डीसीटी में हम देख रहे हैं कि वही सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या हो रहा है, पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन जो है वो डीसीटी में ऐड हो रहा है ट्यूबुलर सिक्रेशन के माध्यम से। कलेक्टिंग डक्ट में भी हम देख रहे हैं कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। Thank you very much for watching, and don't forget to like and subscribe our channel.